Hello guys, welcome to my channel Online Exam and today we will discuss of coding and decoding, logical reasoning। तो चलिए, बहुत दिन से इंतजार था हमारा कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट होने का। उससे बीच में जब हमने एनोलॉजी चैप्टर खत्म किया तभी मैंने कहा तो कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, तो थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, रीजनिंग पढ़ गया। तो बीच में मैंने एक मैथ का टॉपिक ले आई थी, डिग्री डेसिमल। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुका है और ऑलमोस्ट हमने सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर चुके हैं। तो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। आई होप सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी है, थोड़ी बहुत ट्रिकी है, बाकी बहुत इंटरेस्ट है। और आई होप कि आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट के साथ इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का क्या है टॉपिक। जैसे कि टॉपिक सांकेतिक भाषा, कूट भाषा भी बोला जाता है। कूट भाषा कोड डिकोडिंग आपको कुछ लैंग्वेज में दिए होंगे, है ना, तो उसको आपको क्या है डिकोड करके दिया होगा, एक दिया होगा, दूसरा आपसे पूछेगा कि इसका क्या होगा, है ना। जिसकी क्या अगर DWP बोलता है तो मैन का क्या आएगा, सनशाइन को अगर कुछ बोलता है तो मून का क्या आएगा, रैट को कैट बोलता है तो डॉग को क्या बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है कोडिंग डिकोडिंग में। तो इसमें देखिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स। देखिए इसका क्या है, सबसे पहले जैसे कि अगर आपने हमारे साथ नंबर एनालॉजी अच्छे से कर रखे हैं, लेटर एनालॉजी अच्छे से कर रखे हैं, नंबर प्लस लेटर दोनों मिक्स करके क्वेश्चन किया था हमने, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें भी देखिए, उसमें भी हमने किसकी बात करे थे, लेटर्स की बात करे थे। हमारे अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं बताइए, 26 लेटर्स होते हैं ना। तो 26 लेटर्स देखिए यहाँ पर भी हम वही पढ़ेंगे। जब भी मैं आपको एनालॉजी चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो बार बार कह रहे थे कि कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी आपको रिपीट होना है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी क्या है, A to हमारा कहाँ होता है, A to Z। इसमें भी हम इसमें कई सारे ग्रुप्स होता है, नंबर्स का होगा, लेटर्स का होगा, ग्रुप हो गया, सिंबल से होगा, मिससेलेनियस हो गया, बहुत सारे टॉपिक होता है इसमें भी। उसको भी हम दूसरे पार्ट में डिफाइन करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। A to Z अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड है। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड है बोल दीजिए, या फिर इसको फॉरवर्ड पोजिशन बोल दीजिए। क्या बोलते हैं, पोजिशन बोल दीजिए, ठीक है, पोजिशन बोल दीजिए। एक होता है Z to A। Z to A इट मीन्स क्या, बैकवर्ड रैंक, बैकवर्ड पोजिशन, या फिर बैकवर्ड क्या बोलते हैं, पोजिशन बोल दीजिए। ओके, तो इसमें देखिए Z हमारा कब होगा, 1 होगा, A क्या होगा हमारा 26 होगा, A क्या होगा 26 होगा, यहाँ पर 1 होगा, Z हमारा 26 होगा, ठीक है। इट मीन्स क्या, देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज और क्या होता है इसमें, पहले हम क्या करते हैं, पहले शॉर्टकट हम देख लेते हैं। क्या पहले हम पूरा ABCD लिखते हैं, ABCDEF, पूरा आएगा नहीं ना, ABCDEFGHIJKLM हम तक किया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहीं से मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। वो क्यों आप अब सोच रहे होंगे, क्यों, देखिए LMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब हम इनके रैंक लिखना शुरू कर दिए। क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब हमने क्या किया दोस्तों कि सारे नंबर लिख लिए, लेटर्स लिख लिए, उसमें हमने नंबरिंग में कर दिया। इट मीन्स क्या, ये क्या कहलाया आपको, पोजीशंस कहलाया, रैंक कहलाया। कि इट मीन्स क्या, L किस रैंक पे आता है, रैंक मीन्स किस पोजीशन पे आता है, L12 आता है। अब देखिए इस रैंक को आपको याद करना पड़ेगा, है ना। जब तक आपको याद नहीं होगा, इसकी पोजीशन याद नहीं हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर उसको देखेंगे, तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, है ना। तुम्हारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है। इसमें क्या करेंगे उसको याद करेंगे बहुत। इसके L12 के 10 है, इजोटी है, इजोटी से हम याद करते हैं, G7 I9 है ना। H हमारे किस तरह से है, H हमारा 8 के जैसे बन रहा है ना, 8 के जैसे, इसको घुमा दो, उसको घुमा दो, 8 जैसे है, तो I9 है ना। इजोटी T20 हो गया आपको, फिर O15 हो गया, इजोटी है, उससे हम अच्छी से ट्रिक से याद करते हैं। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक है, आपको जो भी मेथड से याद हो आप उससे याद कर सकते हैं ना।
ये हो गया। दूसरी चीज क्या होता है, देखिए जैसे मैंने बताया कि फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक, ये हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड रैंक हो गया, इधर से फॉरवर्ड रैंक हो गया। अब बैकवर्ड रैंक की बात करेंगे तो हमारा इधर से बैकवर्ड होगा, जेड से लेके ए पे हम जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा बैकवर्ड रैंक होगा। क्या होगा, ये बैकवर्ड रैंक बोल दीजिए या फिर बैकवर्ड क्या बोल दीजिए, पोजीशन बोल दीजिए, ठीक है। इधर से क्या हो गया आपका, इधर से यहाँ से ये भी क्या हो गया, अगर आप इधर से जा रहे थे हमारे यहाँ से क्या बैकवर्ड, इधर से आ रहे थे ये हमारा फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होता है इसमें कि बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड दोनों का रैंक का जो एडिशन होता है वो हमेशा 27 के इक्वल होता है, ठीक है। मान लीजिए क्या, बैकवर्ड रैंक प्लस का फॉरवर्ड रैंक इक्वल टू 27। अगर मान लीजिए आपको किसी भी डिजिट मतलब कि लेटर्स का पोजीशन नहीं याद है तो आप क्या करेंगे कि टोटल 27 होता है, मान लीजिए एन है ना, एन है। अब आपको कोई किसी और का दूसरे निकालना है तो कैसे करेंगे, एन का आपको पता है 14 है, इसमें तो 14 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। दोनों का एडिशन एम प्लस एन कितना होगा, 27 होगा। देख लीजिए 4 3 7 1 1 2, किसी को ले लीजिए डी प्लस डब्ल्यू, डी डब्ल्यू है, डी 4 है, 23 है क्या, डब्ल्यू कितना होगा, 4 3 7 27 हो गया। ए और जेड प्लस 1 प्लस 26 27 हो गया। इट मीन्स का ऊपर से नीचे ये जो है आपका इक्वल किसके होगा, 27 के क्या होगा आपका, इक्वल होगा। 27 के क्या होगा आपका, इक्वल होगा। दूसरी चीज क्या होता है इसमें देखिए, और इसे पोजीशन बहुत ही मायने रखता है। जब आप इसकी बात करेंगे, जब नंबर प्लस लेटर्स की बात करेंगे तो उसमें भी आपको पोजीशन बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बिना पोजीशन के आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को कैट को अगर उन्होंने दे दिया है कि 2600 है तो आप इसको किस तरह से करेंगे, है ना। तो इसलिए आपको जो इसको क्या करते हैं, हम इसको नंबर लिखते हैं, ऐसे पोजीशन ही लिखते हैं यहाँ पे। कभी फॉरवर्ड से हो जाता है, कभी बैकवर्ड से होता है ना। तो इसमें भी क्या करते हैं, हम रैंक ही लिखते हैं, ठीक है। इसमें पोजीशन आपको बहुत मस्ट है याद करना। तो चलिए, तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं कि हम बेसिक ट्रिक्स एंड टिप्स जान रहे हैं। थोड़ी सी क्या मतलब कोई भी चीज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके फंडामेंटल लॉज पता होने चाहिए ना, कंसेप्ट पता होना चाहिए, किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। जैसे हम मैथ करते हैं तो मैथ के जब तक हमें फॉर्मूलाज याद ना हो तो क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना। इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग हम स्टार्ट करें, सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है कि मेन चीज क्या है कि अगर हम इसमें लेटर्स की बात करें, जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप एज कम्पेयर टू इजी है कि लेटर्स और नंबर से दोनों ग्रुप का हो गया, या फिर सिंबल्स वाले हो गए सवाल, है ना। तो वो क्या है, इजी है, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करके भी आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन लेटर्स में और नंबर्स में इसको आपको बहुत ज्यादा मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन कर ले, 5 टाइप का क्वेश्चन कर ले तो ऑलमोस्ट इसी में से आ जाएगा, जरूरी नहीं किसी में से आएगा। क्योंकि इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इनफाइनाइट टाइप हो सकता है इसको क्वेश्चन बनाने का, बहुत सारे टाइप्स होते हैं बनने के। कभी हम फिक्स नहीं हो सकते इसमें कि हाँ मैंने अब मान लीजिए 10 टाइप्स मैंने करवा दिया, 10 पैटर्न करवा दिया, 10 पैटर्न सवाल मैंने करवा दिया तो मैं बोलूँ कि हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वहाँ बस आपका लॉजिक लगना होता है। बेसिक आंसर जब क्लियर हो तो लॉजिक अपने आप लग जाएगा। जब अगर बेसिक फंडामेंटल सही नहीं हो तो फिर लॉजिक कहाँ से लगा, लॉजिक लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग जब भी हम बात करते हैं तो ग्रुप सिंबल्स की तो हम बाद में बात करें, पहले हम लेटर्स की बात करें। जब हम लेटर्स पता होता है हमें नंबर भी इजीली पता हो जाते हैं। मेन क्या है यहाँ पे, लेटर्स का खेल है कोडिंग डिकोडिंग में। अगर आपने लेटर्स के साथ खेलना सीख गए, लेटर के किस पोजीशन पे है, रैंक कौन सा है, बैकवर्ड रैंक क्या है, फॉरवर्ड रैंक क्या है, दोनों का सम क्या है, अगर आपके पास बैकवर्ड रैंक है तो फॉरवर्ड रैंक कुछ रखा हो तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो बस आपको क्या जो आप बचपन में पढ़े थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अब हम यहाँ पे करेंगे ए हमारे वर्ड को, अभी हम ABCD क्या पोजीशन करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है क्या ABCD के, ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है। अब पढ़ेंगे ए किस पोजीशन पे आता है, बी किस पोजीशन पे आता है, सी किस पोजीशन पे आता है, सी की फॉरवर्ड पोजीशन क्या है, सी के बैकवर्ड पोजीशन क्या है, दोनों का सम क्या होता है ना। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए हमारे साथ देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख लिया है सारे लेटर्स लिख लिए। लेटर्स को हमने किस तरह से लिखा है, एम से मैंने स्टार्ट किया, एन से स्टार्ट किया। यहाँ से मैंने एन स्टार्ट कर सकती थी मैं, लेकिन मैंने यहीं से एन स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसमें हम देखिए 2 लेटर का सम इसमें
क्या होता है, 2 लेटर का सम आपका क्या होता है 27 के इक्वल होता है। इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि m प्लस n मैं कर रही हूँ, तो m प्लस n कितना होगा 27 होगा एज कम्पेयर टू मी। मैंने कहा 2 लेटर का सम 27 होता है, तो हम देख लेते हैं। m आपका आ रहा है 13 पे, n आ रहा है 14 पे, तो कितना आ जाएगा बताइए, 4 3 7 1 1 2 27 हो गया ना। और देखिए k और k किसके नीचे, k p के नीचे है ना, तो k प्लस p, k की पोजीशन बताए 11 है और p की पोजीशन 16 है। इनको ऐड कर 6 और 1 7, 1 और 1 2, क्या हो गया 27 हो गया ना। 2 लेटर का सम कितना होता है 27 होता है। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट टिप्स हो गया। सेकंड टिप्स क्या होगा आपका, देखिए कि एक आपको पता है ना, जैसे हम नंबर एनालॉजी पढ़ा था, लेटर एनालॉजी पढ़ा था, उसमें क्या था, एक का दिया होता था, एक उस जो दिया होता उसी का हम लॉजिक फाइंड करते थे। तो इसका लॉजिक किया है तो उसी लॉजिक निकाल कर हम दूसरी चीज हम फाइंड करते थे, तो वो सेम लगाते है ना। अगर सामने में दे रखा है यहाँ पे जो भी चीज है उसको अपने इसके कैट का दे रखा है, क्या दे रखा है बताइए, CAT, कैट का इन्होंने दे रखा है क्या, DBU, कैट इन्होंने DBU दे रखा है, क्या दे रखा है, कैट को अगर इन्होंने DBU दे रखा है तो आपसे मैन का पूछा है क्या आएगा, ठीक है। कैट का अगर कोड DBU है तो मैन का क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे बताइए। कैट अगर हम देखें तो कैट क्या है, कैट की पोजीशन देखेंगे, फिर क्या करेंगे, सी किस पे आता है हमारा बताइए, 3 पे हो गया, 3 पे आता है, A 1 पे होगा, T हमारे कितना आ गया, T हमारा 20 होता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या चेंज हुआ है, D 4 पे हो गया, D 4 पे हो, B हमारा 2 पे हो गया, ये 21 पे हो गया, है ना। अब इसको मैंने करने का क्या तरीका बताया, जब भी हम इसको कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, अब तक जो भी लेटर एनालॉजी पढ़ा उसमें मैंने कहा कि आप सामने सामने लिखिए। ये तो बहुत इजी था, मान लीजिए बहुत इतने सारे लेटर्स का आ गया आपके पास, तो वहाँ पे इस तरह से करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो लेते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। हम ऐसे सवाल ही क्यों करें, है ना, ऐसे हम टाइप से क्यों करें कि मिस्टेक हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मेरा क्या कहना है कि CAT है, तो जब भी मैं इसको कंपेयर करूँ तो इसके नीचे इस तरह से लिख लूंगी तो क्या होगा, बहुत ईजी होगा। इसको इससे कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए, इससे। C के बाद क्या आता है, D +1 हो गया, एक बात क्या आता है B, यहाँ +1 है, T के बाद क्या आता है U +1। इट मीन्स क्या यहाँ पे क्या हो, +1 +1 +1 सब +1 होते हैं। इट मीन्स क्या हमें लॉजिक मिल चुका है ना, राइट। तो आप देखिए मैन का पूछा है ना, तो मैन का क्या होगा बताओ, मैन में भी हम क्या कर देंगे, +1 का क्या इंक्रीमेंट कर देंगे, MAN। अब देखिए इसमें और इसमें m के बाद +1, अगर +1 इंक्रीमेंट करो तो m के बाद क्या आता है, n आता है ना। एक बाद +1 इंक्रीमेंट करो तो a के बाद क्या आता है, b आता है। n के बाद +1 इंक्रीमेंट करना है तो MNO, तो क्या आ गया उसका NBO। ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया, है ना, हो गया ना ये आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आता है। इसमें कभी क्या होगा आपका, कभी रिवर्स वाला होगा कि रिवर्स करना होगा, जैसे स्पोर्ट को उसको उल्टा करके लिख दिया तो डिजिट तो स्लिप ही रहेगा, बस क्या होगा, रीअरेंज करने वाला पैटर्न, है ना, रिवर्स करने वाला पैटर्न रीअरेंज करना होता है। इस तरह से हो गया। कभी इस तरह से क्रॉस के फॉर्म में जो 2 को इधर क्रॉस कर दिया, बीच वाला सेम है, इधर क्रॉस कर दिया, ये वाला पैटर्न होगा। कभी इंक्रीमेंट होता रहेगा, कभी डिक्रीमेंट, कभी -2 -2 +1 -2 +1 इस तरह से होगा। कभी -11 +2 -11 +2 -13 +13 इस तरह से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। वो हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके लेटर्स में बनते ही बनते हैं। कभी क्या होता है, सारे जैसे अभी मैंने किया ये कैट का मैंने किया, तो कैट के जितने भी लेटर्स को फॉरवर्ड आएंगे बैकवर्ड आएंगे, तो फॉरवर्ड तो हम इजिली पता कर लेते हैं। एग्जामिनर इतना इजी वाला क्वेश्चन तो देता नहीं है। एग्जामिनर क्या होता है, थोड़ा सा घुमा फिरा देता है क्वेश्चन। तो अगर हम दोनों एंगल्स देखें, अगर हम बच्चे क्या करें, ज्यादातर हम भी क्या करेंगे, ज्यादातर पहले फॉरवर्ड एंग चेक करेंगे, उसके बाद हम बैकवर्ड एंग चेक करेंगे ना। तो एग्जामिनर क्या करेगा, बैकवर्ड एंग का ही देगा, फॉरवर्ड एंग का नहीं देता एग्जाम में, क्योंकि वो इजी होता है, बच्चे का दिमाग में भी आता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड एंग के पे जाता है, तो वो क्या करेगा, बैकवर्ड एंग वाला देगा। तो बैकवर्ड एंग में क्या आएगा आपको ये बताओ, कि दोनों को बैकवर्ड रैंक लिख के, जो भी जितने भी डिजिट है, जितने भी लेटर्स है अल्फाबेट के, उसके रैंक लिख के, इट मींस क्या, पोजीशन लिख के उसको ऐड कर देगा, सबट्रैक्ट को मल्टीप्लाई करके वो इक्वल, ये इतना इसकी इतना इक्वल है, तो इसका बताओ क्या होगा। इस तरह से आता है। इट मीन्स क्या, हमें सारे पैटर्न पता होने चाहिए, क्वेश्चन किस तरह से, किस एंगल से आ सकता है, किस तरह से आ सकता था। हम उस क्वेश्चन को देख के उसी एंगल से हम सोचेंगे तो क्वेश्चन हमारे जल्दी हम हिट कर पाएंगे। अदरवाइज तो क्वेश्चन में हम पढ़ते रह जाएंगे, उसको छोड़ेंगे, फिर आगे देखेंगे, फिर पीछे आएंगे, तो इसी में हम क्या है, गोल गोल घूमते रह जाएंगे।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब इसके टॉपिक की कितने टॉपिक्स में आता है आपको ग्रुप्स का, है ना, तो उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करें कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग की, है ना। तो इसमें देखिए सम टाइप्स ऑफ मतलब कि किस किस टाइप्स के हम क्वेश्चन बना सकते हैं, उस वही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं उसके बारे में हमें फुल नॉलेज हो, है ना, फुल आइडिया हो कि क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं। टाइप्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो मान लीजिए क्या, मान लीजिए इन्फानाइट क्वेश्चन बन सकते, इन्फानाइट टाइप से बनने का। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़े से कैटेगराइज कर लेते हैं कि इस टाइप में इस बहुत सारे पैटर्न के बन सकते हैं, है ना, इस पैटर्न में इतने सारे सवाल बन सकते हैं, तो ताकि करने में क्या हो, थोड़ा सा अलग अलग हो जाए तो सही रहता है, इजी पड़ जाता है। नहीं तो एक अब मिक्सअप करेगा, कभी हमने एक नंबर का कर लिया, कभी एक हम ग्रुप से लेके आए, कभी लेटर का कर लिया, तो थोड़े से क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन कितना होता है, इनफाइनाइट क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, लेकिन अगर ये जो हमने टॉपिक लिखा है, लेकिन 95 to 99%, 95 to 99% अगर मैं कहूँ तो इन सब में से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, इस जो टॉपिक लिखा है इसी में से आते हैं टाइप्स। ठीक है, अगर 5% में बात करो तो थोड़े से यहाँ वहां से हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी टाइप में आएगा। देखिए सबसे ज्यादा क्या है, लेटर्स, जो अभी हमने डिस्कस किया है वो क्या था, लेटर्स के अकॉर्डिंग था। लेटर्स पे आगे आपका आ जाता है नंबर्स आ गया, आपका सिंबल्स आ गया, आपका ग्रुप्स आ गया। ग्रुप 4th नंबर क्या ग्रुप है, फिर मिस करेंगे सर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बात होता है, देखिए इसमें से जितने भी टॉपिक, मैंने 5 टॉपिक लिख रखे हैं, जरूर देखिए 5 टॉपिक ही, और भी टॉपिक हो सकते हैं ना। थोड़े से कोई भी पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपको ग्रुप में से छांटना होता है ना। तो बहुत सारे पैटर्न है, जब आप करेंगे हम एक साथ पहले एक टॉपिक, जैसे हमने अब लेटर शुरू किया तो लेटर करेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर सारे हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नंबर के करेंगे, फिर हम सिंबल्स का लेंगे, फिर हम ग्रुप्स का लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक एक कैटेगरी को लेके, एक एक ग्रुप को लेके अलग अलग करेंगे क्वेश्चन, तो थोड़ा डिफाइन अच्छे से हो पाएगा। जैसे देखिए अगर मैं इसमें से बात करूँ तो किसमें ज्यादा आता है, देखिए लेटर प्लस नंबर, ये आपका क्या करता है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। लेटर्स एंड नंबर्स आर गिव द मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ये दोनों जो आता है आपका, ये आता है, ये जो आपका आता है कितना, बहुत मोर प्रैक्टिस मांगता है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इसको आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेटर्स प्लस नंबर दोनों को क्या करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं इसके सिंबल्स की बात करूँ, सिंबल्स में आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे, मतलब कि कर लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इसको आप आराम से कर ले जाएंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे, आई होप सो। और मुझे पूरा बिलीव है, पूरा विश्वास है कि आप कर ले जाएंगे। ग्रुप का आ गया, ग्रुप के भी क्या है कि अगर आपने पढ़ लिया अच्छे, मतलब अच्छे से क्वेश्चन कर लिया, सारे लेवल का क्वेश्चन कर लिया, एग्जाम वाले कर लिया, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो ये भी आप जो है 99% आप कर ले जाएंगे, इसको भी कर ले जाएंगे 99%, और ये वाला टॉपिक को जो है 99% कर ले जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये तीनों चीज तो आपको क्या है, आराम से कर ले जाएंगे, इसमें ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। लेकिन डिफिकल्टीज किसमें है, आपके लेटर्स प्लस नंबर, इसमें जो क्वेश्चन जो है आपके बहुत बनते हैं क्वेश्चन इसमें। ये क्या मांगता है, आपको बहुत प्रैक्टिस मांगता है, ये और ये दोनों ही बहुत प्रैक्टिस मांगता है। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। लेटर्स और नंबर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम बहुत करने वाले हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन, किसी भी पैटर्न क्वेश्चन छूटे नहीं। ऑलमोस्ट तो ऐसा तो हम कभी कह नहीं सकते कि सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्योंकि भाई एग्जामिनर का मूड है, उसका मूड है किस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, उसका मूड जब वो एग्जाम में एग्जाम को अपना क्वेश्चन बना रहा हो तो उसके दिमाग में क्या आ रहा हो, वो तो हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन जो है ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस लेवल के, मेरे पास 2-3 बुक्स है ऑलरेडी। जब मैं यूपीएससी की तैयारी, CSAT की तैयारी कर रही थी, तो उस टाइम पे मैंने ले रखा था अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मेरे पास। तो हम सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपीएससी लेवल का। ठीक है, अब चाहे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या बैंक एग्जाम की RF की तैयारी कर रहे हो, या फिर मान लीजिए कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो। जब मैं बीएड में कर रही थी तो बीएड में फॉर्म भरा था, तो उसके एग्जाम के लिए भी मैंने बीएड वाले उसके लिए भी उसमें बना रखा था, है ना। तो इसमें क्या है कि अब कई सारे बुक्स है, सब इसमें से क्वेश्चन से ले लेके फिर कुछ क्वेश्चन को अपने आप से बना के
कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। एग्जाम क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सोचिए कि अगर इसकी जगह ये होता तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करते। जब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन आपके पास खुद होगा, है ना। तो इसमें क्या है कि और आप अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से बजाय कि आपको क्वेश्चन बनाना आ रहा है, इसका सॉल्यूशन भी आपको आ रहा है, पता चला कि एग्जाम के दिमाग से आप खेल सकते हैं कि एग्जाम में उस पे किस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, आपको उसके दिमाग का रूल पता होगा, फंडामेंटल कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो क्या क्या सोच के क्वेश्चन बनाएगा ना। इट मीन्स कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो सोचो कि अगर इसकी जगह ये होता तो इसका सोल्यूशन क्या होता, है ना। तो ठीक है, इस टाइप से सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए जिसके हम लेटर प्लेन नंबर, अभी हम जो भी एनालॉजी चैप्टर स्टार्ट खत्म किया है उसमें भी हमने दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर रखा है ना। उसमें कोई डॉट नहीं है कि हमारे क्वेश्चन का लेवल कम हो या क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, बच्चे कर करके थक जाएंगे इतने सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जब अगर आप उसको अच्छे से कर रखे हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको इसमें क्या है, टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना है कि इसके लेटर्स की पोजीशन और उसका रैंक, फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक दोनों का सम, ये अगर पता है तो क्वेश्चन में किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आपको कर पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़े बहुत पैटर्न होता है, पैटर्न हम बता देते हैं कैसे। देखिए लेटर्स और नंबर्स में क्या होता है, पैटर्न होता है किस किस पैटर्न में। ये क्या होता है, अगर मैं पहले पैटर्न की बात करूँ कभी क्या होगा, ये +1 प्लस, जो भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था +1 इस तरह से क्या होगा आपका कभी बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, +1 -2 +1 -2, इस तरह से आपको क्या होगा पैटर्न बढ़ेगा। कभी कभी क्या होगा एग्जामिनर, देखिए ये पैटर्न तुम्हारा है प्रैक्टिस करने के लिए, +1 -2 +1 -2 है ना। कभी होगा +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये क्या होगा इस तरह से बढ़ेगा। ये हमारे क्या प्रैक्टिस करें। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देता है वो कभी भी, वो थोड़ा सा घुमा फिरा देता है। वो ज्यादा क्या देता है, +11 है तो -1 कर देगा, या फिर प्लस का या फिर माइनस का 11 है तो प्लस का 1 कर देगा। ठीक है, फिर माइनस का 11 कर दिया तो फिर प्लस का 2 कर देगा। एक को कांस्टेंट रखेगा दूसरे को बढ़ाता रहेगा। ये इसके टाइप्स होंगे। ठीक है, और देखें और इसमें किस तरह से पैटर्न हो जाता है आपका। हेलो दोस्तों, चलिए अभी हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। देखिए टाइप्स हमने डिकोड करके किस किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, लेटर्स हो गए, नंबर, सिंबल्स, ग्रुप, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है क्या टाइप्स के अंदर आपका पैटर्न, कि पैटर्न किस तरह की होगी। अगर हम लेटर्स पहले हम बात करते हैं, पहले मैं करूंगी लेटर, फिर नंबर, फिर सिंबल, फिर ग्रुप, फिर ये। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेकर फिर काम करेंगे। इसमें आता है बेसिक चीज क्या, एक पैटर्न आता है कि हम पैटर्न थोड़ा सा जब भी क्वेश्चन करो तो थोड़ा दिमाग में लेके चलो कि क्वेश्चन को देखते ही आपको लॉजिक दिमाग में आ जाएगा कि किस पैटर्न पे हुआ है। फिर हम उसी पैटर्न को रिकॉल करके क्वेश्चन को रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। देखिए कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, ये तो नॉन सी बात है ना। जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्या होता है, पैटर्न किस टाइप का होता है। कभी आपको +1 का सीरीज चलेगा, एक ये पैटर्न हो गया। ठीक है, दूसरे टाइप का पैटर्न क्या होता है, +1 -1 +1 -1, है ना, +1 -1 +1 -1, इसके पैटर्न में क्या होगा, अल्टरनेट चलता रहेगा। कभी देखिए एग्जामिनर का अगर मैं बात करूँ कभी क्या होगा, ये +1 2 3 है ना, कि +2 +3 फिर देखिए एक कभी क्या करेगा ये कि एक चीज को कांस्टेंट रखता है। जब हम क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन में है क्या कि एक को कांस्टेंट रखता है दूसरे को बढ़ाता जाता है। जैसे कि -1 को क्या किया, कांस्टेंट रखा है, फिर क्या किया यहाँ पे +1 -1 +2 -1 +3 -1, क्या -1 क्या कांस्टेंट है, फिर एक एक क्या प्लस इंक्रीमेंट करता जाएगा, है ना। कभी क्या करेगा आपको पैटर्न, ये 3 टाइप का 4 टाइप देगी। कभी क्या करेगा ये -11 है ना, -11 को कांस्टेंट रखेगा, फिर क्या करेगा प्लस का 13 को बढ़ाता रहेगा, -11 प्लस का 13, इस तरह का क्वेश्चन बना देगा, है ना। कभी 9 पे लेके आ जाएगा, ये होगा। कभी क्या करता है वो, और क्या पैटर्न बन सकता है, अभी कभी क्या होता है रिवर्स करके पूछ लेगा वो, ये तो आपको प्लस माइनस का होगा। कभी क्या किस तरह से पूछ लेगा, देखिए क्वेश्चन जो भी था हमारा रिवर्स बैक में, -1 -5 -4 -3 -2 -1, इस तरह से पूछ लेता है क्वेश्चन पैटर्न।
फिर क्या पूछ लेगा, कभी तो आपको रिवर्स वाला हो जाएगा, क्या रीअरेंज पैटर्न जिसको कहते हैं, रीअरेंज पैटर्न आ जाएगा, क्या रिवर्स, रिवर्स रीअरेंज, रीअरेंज पूछ लेगा। फिर दूसरा क्या आएगा आपका 7, देखिए पैटर्न तो बहुत बन सकते हैं पैटर्न। और क्या पूछ लेगा, कभी ये क्रॉस वाला पूछ लेगा, इस तरह से क्रॉस वाला, मतलब कि जैसे मान लो ए बी है तो भाई आपका यहाँ इसमें भी इंक्रीमेंट करके ए बी है तो क्या होगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, एक जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, +1 का यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, कभी यहीं पे -1 का इंक्रीमेंट करके क्रॉस तरह से ये क्या करेगा पैटर्न इस तरह से पूछ लेगा। और किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है, कभी कांस्टेंट रखेगा, कभी क्या करेगा उसको डिक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, कभी किस तरह से नंबर से क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या कभी क्या पूछ लेगा उसके रिवर्स फॉर्म में। 9 था ना, 9 पर क्या रिवर्स पूछ लिया, रिवर्स पूछ लिया। कभी क्या पर रिवर्स रैंक के अकॉर्डिंग पूछ लेगा, रैंक के अकॉर्डिंग पूछ लेगा। कभी क्या पूछ लेगा आपको टोटल नंबर ऑफ जितने भी उसके पोजीशन है, पोजीशन को ऐड करके पूछ लेगा नंबर के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, नंबर या डिजिट बोल दीजिए। जैसे कि CAT कैट है, कैट को अगर 61 लिख रहे हैं तो मान लो को क्या यहाँ पर रैट का क्या लिख सकते हैं, इस तरह से पूछ लेगा आपसे, ठीक है। कभी कीज को अगर हम SPTR कुछ पूछते हैं तो उसका क्या होगा, इस तरह से पूछ लेगा। इट मीन के नंबर के फॉर्म में पूछ लिया आपको, तो आपको जो ये भी तो जवाब देना पड़ेगा, ये वाला रैट को भी आपको एक डिजिट के फॉर्म में ही देना पड़ेगा। ये हो गया आपके लेटर्स, इस टाइप के क्या होता है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मान लो सनसाइन तो कुछ पूछ जाते तो मून को क्या पूछेंगे, है ना। तो और इसकी कैट है, कैट को अगर हम इस तरह से देखिए, एक क्या लेटर में CAT कैट है, DBU इस तरह से है, तो एक तो ये हो गया लेटर को लेटर में पूछ लिया। कभी क्या होगा कैट को अगर उन्होंने 61 पूछ लिया तो गेट, बैट को क्या होगा BAT, बैट को क्या होगा, तो बैट को भी हम क्या करेंगे नंबर के फॉर्म में निकालेंगे, तब हम इसको लेटर्स के फॉर्म में नहीं लगाएंगे, इसको भी हम नंबर के फॉर्म में ही लगाएंगे, ठीक है। ये था हमारा थोड़ा सा फंडामेंटल्स, इसके बेसिक कंसेप्ट था, क्योंकि जब भी हम कुछ शुरू करते हैं तो पहले हम उसके रूल रेगुलेशन, फंडामेंटल, टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया, टाइप्स हो गया, पैटर्न हो गया, ये सारे ही हम इंट्रो पार्ट करते हैं, सारा इंट्रोडक्शन देते हैं अच्छे से। उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है उसका, ठीक है। तो चलिए इसमें 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन का पूरा ही एक अलग से पैटर्न लेके आएंगे, जिसको कि मान लीजिए जिसको अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट पता है तो वो उसको ना देखे, फालतू टाइम वेस्ट ना करे, वो सीधी अपने क्वेश्चन पे आकर देखिए ना। जिसको कि क्वेश्चन नहीं पहले बेसिक कंसेप्ट चाहिए तो पहले बेसिक कंसेप्ट देखे, इंट्रो पार्ट देखे, उसको समझे। जब तक आपको इंट्रोडक्शन नहीं पता हो किसी चीज का तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, क्वेश्चन को देखने से कुछ नहीं फायदा है। पहले इंट्रो चीज समझिए, इंट्रो पार्ट देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, उसको टैब्स क्या है ना, कितने टैब्स है, क्या पैटर्न है, किस तरह से होता है। अल्फाबेट की बात करो तो क्या पोजीशन है, क्या राइटिंग, किस तरह से फाइंड करते हैं, कैसे बैकवर्ड पोजीशन निकालते हैं, कैसे फॉरवर्ड पोजीशन निकालते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। पहले हम उसको देखेंगे, फिर हम उसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं जब भी स्कूल में पढ़ाती हूँ पहले मैं उसको सारे मैथ्स में पढ़ाती हूँ, तो पहले पूरा बेसिक कंसेप्ट लेके चलती हूँ, इंट्रो पार्ट क्वेश्चन में इस तरह समझा देती हूँ, क्वेश्चन बच्चे खुद ही कर ले जाए। मेरा मानना है कि बच्चों को इस तरह से समझाया जाए कि क्वेश्चन मुझे करने की जरूरत ना पड़े, बच्चे कहें कि मैम हम करेंगे। ये मेरा थिंकिंग है, इसलिए मैं थोड़ा समझाने में ज्यादा प्रीफर करती हूँ कि बच्चे को समझ में आएगा। मैं करवाऊंगी, एक क्वेश्चन करवाऊंगी, बच्चे को समझ में आएगा तो 4 क्वेश्चन कर लेंगे, 4 क्वेश्चन मुझे नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमारे इंट्रो पार्ट थोड़ा लेंथी हो गए, तो नो प्रॉब्लम, आई होप सो। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ सनशाइन इज कोडेड एज TVOTIJOF देन हाउ विल मून बी कोडेड एज, ठीक है। इन्होंने कहा कि सनशाइन को अगर हम सनशाइन का कोडेड भाषा ये है तो मून का क्या होगा, है ना। सनशाइन का कोड है तो डिकोड किया गया, ये तो मून का क्या होगा, आपको ये पूछना है। जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो हमने नंबर लेटर जब पढ़े थे हम, तो वहां पे मैंने कहा जब भी इसके इस तरह के क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं आमने, जिसको हमें कंपेयर करना है उसको हम क्या करेंगे आमने सामने लिखते हैं, ताकि कंपैरिजन करने में क्या हो कि इजी हो जाए, कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर लेते हैं फिर, है ना।
कोई मिस्टेक नहीं होता हमारा फिर। क्या है सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन। देखिए नंबर ऑफ सनशाइन लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है। लेकिन जो पूछा है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स क्या कि 8 लेटर्स इसमें भी है, कोडिंग में भी और डिकोड में भी कितने 8 लेटर्स है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं TVOTIJOF। अब हम क्या करते हैं, इनको क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। देखिए अगर हमें यहाँ पे लॉजिक हमें मिल गया कंपैरिजन करने से, तो हमें मून जो है पूछा किसका है, मून का पूछा ना, तो मून का हमें ऑलमोस्ट तुरंत ही फाइन हो जाता है, MOON। ठीक है, इसका हमें अगर यहाँ से हमें लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक मिलती है, ये क्वेश्चन मान लीजिए हो गया। ठीक है, तो इतना इजी है, ये बहुत इजी है क्वेश्चन, बस थोड़े से देखना है। इसमें आपको क्या कि लेटर्स की पोजीशन, उसके रैंक का ध्यान रखना है अच्छे से, कि उसकी फॉरवर्ड रैंक क्या होगी, बैकवर्ड रैंक क्या होगा। उसकी जब तक आपको पोजीशन याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व तो होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मेरा मानना है कि आप लोग की याद कर ही लीजिए पोजीशन उसकी। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी है याद करने का, जिस भी ट्रिक से याद करें तो ऐसे याद कीजिए। आप बच्चों से याद करना है, A1 भी होता है, B2 भी होता है, C3 भी होता है। एक बढ़िया मेथड क्या है, इजोटी, EJOTY, इजोटी। देखिए ये क्या है, दुनिया के अगर मैं कहूँ तो दुनिया के सारे ही टीचर इसको यूज करते हैं। जब हमने पढ़ा था हमारे टीचर ने भी यही पढ़ाया था सबसे पहले, तो अल्फाबेट याद करने के लिए इजोटी इज अ मस्ट। सभी टीचर्स इसको याद करवाते हैं, सब फॉलो भी करते हैं इसको। E क्या है आपका 5 हो गया, E कितने पे है 5, ये 10 50 20 और ये हमारा कितना होगा 25। देखिए अगर आप इसको 5 याद करते हैं ना, 5 है तो 5 के मिक्स क्या 25 आपको लेटर्स क्यों ही याद हो जाए। देखिए कैसे, अगर आप E का कर रहे हैं, E 5 पर है तो आपका आगे पीछे का तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। इससे पहले क्या होता है, D आता है, D कितने भागे 4, उससे पहले कितने C आता है तो वो कितने भागे 3 हो गया। E के बाद क्या आता है, F आता है, F कितने 6 आ गया। F के बाद क्या आता है, G आता है, G कितना होगा 7 होगा। कुछ चीजें क्या होती है जैसे कि G के नीचे दे रहे हैं, यहाँ देखिए G बना रहे हैं तो ये क्या नीचे बना है 7, G को हम 7 से याद कर सकते हैं, है ना। जिसकी L कैसे L12, कोई प्रोनाउंसिएशन से याद करते, कोई लिखन, बहुत सारे ट्रिक्स है याद करने का, है ना। कोई जो सबको अपनी अपनी मर्जी याद करने का, किसी को किसी तरह से याद होता है, किसी को किसी तरह से, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट तो ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ देखिए अगर हम देखो एस टी एक इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इसके बाद T तो प्लस का 1 इंक्रीमेंट, U के बाद क्या है V है, क्या और प्लस का 1 हो रहा है, N के बाद 1 O M N O प्लस 1, इट मीन्स क्या है यहाँ पे क्या है प्लस, S के बाद T प्लस 1, H के बाद I प्लस का 1, I के बाद J प्लस का 1, N के बाद O प्लस का 1, E के बाद F तो प्लस का 1। इट मीन्स क्या है कि ये हमारे सीरीज कौन सा चला, ये +1 का सीरीज चला है ना, +1 का सीरीज चला है ये। अब देखिए इट मीन्स का हमें पता चल गया है कि यहाँ पे क्या लॉजिक है। मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पे ये क्वेश्चन को लॉजिक हम यहाँ से फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे। यहाँ से हमें लॉजिक फाइंड कर लिया क्या है, +1 का लॉजिक निकला है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल छाप देते हैं, ठीक है, डिक्टो। अब देखिए M के बाद क्या आएगा, +1 लेना है ना, +1 सब में +1 है, सब में +1 है, 1 है ना, +1। M के बाद N, O के बाद P, O के बाद P, N के बाद O। कहा था मैंने यहाँ से लॉजिक निकालना है, तुरंत ही लॉजिक निकलते यहाँ छाप दो सीधी लैंग्वेज में। क्या आ गया, NPPO, NPPO। अब ऑप्शन देख लेते हैं, NPPO, NPPO। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, यस और नो, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, NPPO इज द करेक्ट आंसर। तो क्या था इसमें, कुछ था, बस हमने क्या किया कि देख लो क्वेश्चन को देखा मैंने। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, पहले स्टेप क्या है कि क्वेश्चन को आमने सामने लिखिए, कंपैरिजन करने में क्या होगा, इजी होगा, है ना, सॉल्व करने में इजी होगा। आमने सामने लिखा दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को, हमें अगर ये ऐसा होता थोड़ा सा घूमने फिरने में, बार बार ऐसे करने में मिस्टेक हो जाता या खुद ही मैं कंफ्यूज हो जाती। तो यहाँ से मुझे बहुत सिंपल लगता है, यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं कि सॉल्व हो गया। यहाँ लिखा एस के बाद T दिख रहा है, U के बाद V दिख रहा है, N के बाद O दिख रहा है, इट उसका +1 का, सभी में +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि +1 का सीरीज है। तो यहाँ पे +1 का सीरीज लगाया तो हो गया झटके में सवाल, चुटकियों में, इसको कहते हैं चुटकियों में सवाल होना,
है ना, बिल्कुल बुरा सवाल था ही नहीं था, है ना। तो चलिए और इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं। आपको अच्छा लगा था मैं जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, बिल्कुल, है ना, ताकि आपको 2024 आपके हाथ में, और 2024 में सारे क्वेश्चन आपके अच्छी लेवल्स के हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे तो पेपर इस बार मान लीजिए बिल्कुल खलासी है, हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, कोडिंग डिकोडिंग का है, लॉजिकल रीजनिंग। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन दे रखा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ रॉन्ग इज कोडेड एज GNORW then how will right be coded as। किसका पूछा है, राइट का पूछा है कि रॉन्ग को अगर हम ये रॉन्ग को अगर हम कोडेड इस तरह से करते हैं तो राइट का कोडेड क्या होगा, है ना। रॉन्ग को अगर हम डिकोड इस तरह से करते हैं तो राइट को डिकोड हम किस तरह से करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले, सबसे पहले करने का क्या तरीका, क्वेश्चन को लिखते हैं। जब क्वेश्चन को लिखेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या करना है, यहाँ पे क्या लॉजिक करने वाला। RONG रॉन्ग है तो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये दे रखा है कि GNORW ये दे रखा है। तो आपसे पूछ रखा है कि राइट RIGHT ये पूछ रखा है आपसे, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं कि कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर देखते हैं डिकोड में भी 1 2 3 4 5, इट मीन्स क्या है कि डिजिट आपका सेम है ना, डिजिट सेम है। अब देखते हैं कि 5 यहाँ पे भी है तो 5 यहाँ पे भी है। अब देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या पैटर्न बन सकता है, WRONG ठीक है। एक चीज क्या क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे हमें कि जितने भी लेटर्स यहाँ पर है वहीं पर है, इट मीन्स क्या कि डिजिट हमारे क्या है, सेम है, क्या है, सेम डिजिट है आपके, सेम डिजिट है। और क्या है आपका लेटर भी क्या है, सेम है। ऑल्सो विल बी लेटर भी सेम, लेटर क्या है, सेम है ना, लेटर विल बी सेम, लेटर भी सेम है। इट मीन्स जब लेटर सेम है, डिजिट सेम है, तो क्या करना है हमें, ये बताओ कि हमें यहाँ पे, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे रिवर्स पैटर्न लगने वाला है। क्या पैटर्न लगा है यहाँ पे, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न जो अभी हमने डिस्कस किया था, रिवर्स पैटर्न, रीअरेंज पैटर्न, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स क्या, देखिए WRONG को GNORW है ना, देखिए W यहाँ पर है, W यहाँ है, G देखिए जहां पे ये खत्म हुआ है, जहाँ ये खत्म हुआ है तो वहीं से क्या हो गया, हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये क्या होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, है ना। असेंडिंग ऑर्डर अगर दे रखा है इन्होंने तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। देखिए ये क्या असेंड ऑर्डर यहाँ से जहां से खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है ना, वहां से जी पे खत्म हुआ, जी से शुरू हो रहा है। क्या जी है, एन है, ओ है, आर है और डब्ल्यू है। रीअरेंज पैटर्न कह सकते हैं ना, रिवर्स पैटर्न, है ना, रीअरेंज पैटर्न कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये बताओ, यस और नो, यस और नो, है ना। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया आपका, रिवर्स पैटर्न हो गया। कौन सा पैटर्न हो गया आप बताओ, रिवर्स, दिस विल बी रिवर्स, रिवर्स और रीअरेंज, रीअरेंज हो गया, ठीक है। आप देखिए इस तरह से अगर इन्होंने जहां पे खत्म हुआ था वहीं से शुरू किया तो क्या आ जाएगा पर टी, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा एच, उसके बाद क्या आ जाएगा जी, फिर क्या आ जाएगा आई, उसके बाद आ जाएगा आर। तो क्या आ गया आपका THGIR, THGIR का हो गया, कहीं है नहीं भाई, टी है ना, राइट है ना, THGIR, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, GIR इसलिए हो गया होगा, क्या हुआ THGIR। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ये डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ना। राइट को क्या होगा THGI, ये हो गया R, THGIR, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही हो गया। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, बस क्या था
जो भी दिया था उसको असेंडिंग ऑर्डर में दिया था, तो वहां हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से हमने शुरू कर दिया। कहते नहीं है कि लाइन क्या है कि जब लाइन खत्म होती है वहीं से लाइन शुरू होती है। तो ये अपना फंडामेंटल बन गया ये, ठीक है। जहाँ इन्होंने खत्म किया वहीं से हमने शुरू कर लिया, अपना लाइन अपना बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या THGI। ये क्या हमारा क्या कहलाएगा पैटर्न, कौन सा पैटर्न हुआ। एक हमने क्या, एक इंक्रीमेंट पैटर्न क्वेश्चन होगा। दूसरा हमारा क्या हो गया आपका ये कि रीअरेंज पे हो गया, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स होते हैं डिसेंडिंग और रिवर्स पैटर्न पे हो गया, ठीक है। चलिए एक और नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया वो।